बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो आपकी बार बार की डिमांड पर मैं प्रस्तुत हूँ बाल राम कथा कक्षा 6। ठीक है बच्चों। तो कई बच्चों ने मुझे रिक्वेस्ट की कि मैम हमें लेसन 4, 5 और 6 चाहिए। तो मैं आपके सामने उपस्थित हूँ इसी वीडियो के साथ। तो आशा करती हूँ आप इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे और परीक्षा में पूरे अंक लेके आएंगे। तो बच्चों, बात ये चल रही है कि अब राम का वनगमन। आप सबको पता है कि राम को वनवास भेजने के पीछे किसका हाथ था? बिल्कुल सही, माता कैकेयी का। और वो भी बहकावे में आई थी किसके? बताइए। मंथरा के। बिल्कुल सही। तो अब क्या हुआ कि कोप भवन के घटनाक्रम की जानकारी बाहर किसी को भी नहीं थी। यद्यपि सभी सारी रात जागे थे। कैकेयी अपनी जिद पर अड़ी हुई थी। राजा दशरथ उन्हें समझाते रहे, परंतु दादा कैकेयी तो मानने वालों में से थी नहीं, क्योंकि वो तो ठान के आई थी। क्योंकि मंथरा ने जो था बेटा उनकी मन में पूरा विष घोल दिया था। ठीक है। तो कैकेयी अपनी जिद पर अड़ी रही। राजा दशरथ उन्हें समझाते रहे। नगरवासी राज्याभिषेक की तैयारी में लगे हुए थे। नगरवासी अपने ही जोश में थे बच्चों की आज तो राम राजा बनेंगे। परंतु क्या हुआ? कहते हैं ना कि विधि का विधान कुछ और होता है, इंसान सोचता कुछ और है और होता वही है जो ईश्वर के हाथ में है। तो अब क्या हुआ? गुरु वशिष्ठ की आंखों में भी नींद नहीं थी। आखिर राम का राज्याभिषेक था, सब उत्साहित थे। आखिर राम का राज्याभिषेक था। दिन चढ़ने के साथ साथ चहल पहल और बढ़ गई। हर व्यक्ति शुभ घड़ी की प्रतीक्षा में था। जो महामंत्री सुमंत थे वो भी कुछ असहज थे। तो बच्चों, ये प्रश्न आ सकता है कि जो सुमंत्र थे वो कौन थे? तो आप लिखेंगे सुमंत राजा दशरथ के महामंत्री थे। ठीक है। दोनों में महाराज के बारे में चर्चा की। पिछली शाम से किसी ने भी महाराज को देखा नहीं था, क्योंकि पता है ना महाराज तो कहाँ थे? महाराज तो कैकेयी को मनाने के लिए लेने के लिए कोप भवन गए थे। परंतु ऐसी बात उन्होंने कैकेयी पे वहां बोल दी कि राजा दशरथ अपनी पूरी शक्ति खो चुके और बिल्कुल ही ऐसे हो गए थे जैसे कि एक तिनका हवा में उड़ता हुआ जाता है ना, जिसमें कोई जान ही नहीं होती। तो राजा दशरथ भी ऐसे हो गए थे। ठीक है बच्चों। तो पिछली शाम से राजा दशरथ को किसी ने नहीं देखा था। कुछ लोगों के लिए इसका कारण आयोजन की व्यस्तता थी। लोगों को लगा कि राजा दशरथ है वो अपने रान के राज्य अभिषेक की तैयारियों में लगे हुए हैं। ठीक है। महर्षि ने सुमंत्र को राजभवन भेजा। समय तेजी से बीत रहा था। शुभ घड़ी निकट आ गई थी। किस चीज की शुभ घड़ी? राजा दशरथ जो राम के राज्याभिषेक की तैयारी में लगे हुए थे, और राम का जो राज्याभिषेक करना था, राम को राजा बनाना था, उसकी तैयारी में। ठीक है। तो अब क्या हुआ? सारी तैयारियां हो चुकी थी, केवल महाराज का आना ही शेष रह गया था। सुमंत तत्काल राजभवन पहुंचे। कैकेयी के महल की सीढ़ियां चढ़ते हुए सुमंत्र को एक अनजान से डर ने घेर लिया। कहते ना, कुछ बुरा होने वाला तो उसकी पहले से ही एक हो जाती है, इंट्यूशंस हो जाती हैं। तो यहाँ सुमंत्र को भी उसकी इंट्यूशंस हो गई थी। तो देखा कि महाराज पलंग पर पड़े हैं, बीमार, दीनहीन। सुमंत्र का मन भापते हुए कैकेयी ने कहा, चिंता की कोई बात नहीं है मंत्रीवर। महाराज राज्याभिषेक के उत्साह में रात भर जागे हैं। वे बाहर निकलने से पूर्व राम से बात करना चाहते हैं। अब कैकेयी ने यहाँ बात घुमा दी। कैकेयी ने बोला कि ये सिर्फ व्यस्तता थे, वो बहुत मतलब बिजी थे राम के राज्याभिषेक के लिए, इसलिए वो पहले एक बार राम से मिलेंगे, फिर एक बार राजभवन में जाएंगे। कैसी बात? सुमंत्र ने कहा, मैं नहीं जानती। आपके मन अपने मन की बात वे राम को ही बताएंगे। आप उन्हें बुला लाइए। मतलब कैकेयी यहाँ खुद बुरी नहीं बनना चाहती थी, वो राजा दशरथ के मुंह से ही कहलवाना चाहती थी। अब क्या हुआ? दशरथ ने बहुत क्षीण स्वर में राम को बुलाने की आज्ञा दी। क्षीण मतलब बहुत ही धीमी आवाज में, जैसे कभी बीमार हो जाते तो आवाज नहीं निकलती ना। तो राजा दशरथ की हालत भी अब बेटा ऐसी हो गई थी। सुमंत्र के मन में कई तरह की आशंकाएं थी, पर वे उन्हें टालते रहे। राम के निवास के बाहर बड़ी भीड़ थी। लक्ष्मण भी वहीं थे। भवन को सजाया गया, उनकी चमक दमक देखने योग्य थी, क्योंकि एक एक उत्साह था, ऐसे लगा था उत्सव होने वाला है राम के राज्याभिषेक के रूप में। सुमंत्र को देखकर कोलाहल और बढ़ गया। कोलाहल मतलब शोर बढ़ गया। ठीक है। लोगों को लगा कि एक संकेत है कि राज्याभिषेक को अब राम को बुलाया जा रहा है। सुमंत्र ने कहा, राजकुमार, अब आपको महाराज ने बुलाया है, आप मेरे साथ चलिए। ठीक है। तो राम तो इस बात से अनजान थे कि उनके साथ क्या होने वाला है, तो वो चुप करके महामंत्री सुमंत्र के साथ चले गए। कुछ ही पल में राम वहां पहुंच गए। लक्ष्मण साथ थे। दोनों भाई विस्मित थे। वे राजसी वस्त्रों में थे। राजसी वस्त्र मतलब राजा महाराजों के जो कपड़े होते हैं, सुंदर सुंदर सजे धजे। लोग जय जयकार करने लगे, पुष्प वर्षा होने लगी।
राजकुमार समझ नहीं पा रहे थे कि महाराज ने उन्हें अचानक क्यों बुलाया है। लोग समझ गए थे कि राम राज्याभिषेक के लिए जा रहे हैं। तो लोगों को लगा कि राम का राज्याभिषेक होने वाला है, तो वो जय जयकार करने लगे, पुष्प वर्षा करने वाले लगे। तो सब बहुत उत्साहित हो गए क्योंकि माहौल ही उत्साह का था। राजमहल में पहुंचकर राम ने पिता को प्रणाम किया। फिर माता कैकेयी को राम को देखते ही राजा दशरथ बेसुध हो गए। उनके मुंह से एक हल्की सी आवाज निकली, राम। उन्हें होश आया तब भी वे कुछ नहीं बोल पाए। थोड़ी देर तक चुप्पी रही। असहज सन्नाटा। असहज मतलब जिसको सहज मतलब नॉर्मल ना हो, जो एक चुप्पी सी हो गई। कोई कुछ नहीं बोला। तो राम ने पिता से पूछा, क्या मुझसे कोई अपराध हुआ है? कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? आप ही बताएं माते। राजा दशरथ ने मुझे एक बार दो वरदान दिए थे। अब रानी कैकेयी ने देखा कि राजा दशरथ तो बताने की हालत में ही नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी बात तो मनमानी थी। उन्होंने राम को खुद बताना शुरू किया कि एक बार की, पता है बच्चों आपको दो वरदान की क्या कहानी है? दो वरदान की कहानी ये है, एक बार कैकेयी राजा दशरथ के साथ एक युद्ध में गई थी। उन्होंने उसमें उनकी सहायता की थी। तो जब वह युद्ध जीत गए थे, जब कैकेयी ने उनकी जान बचाई थी, तो राजा दशरथ ने कहा था, कैकेयी मैं बहुत खुश हूँ तुमने मेरी जान बचाई, मांगो क्या मांगती हो। तो राजा दशरथ ने बोला, दो वरदान तुम मांग सकती हो। तो कैकेयी ने कहा, अभी नहीं महाराज, जब मुझे समय लगेगा, जब मुझे लगेगा कि मुझे वरदान मांग रहे हैं, तब मैं आपसे वो वरदान मांगूंगी। लेकिन कैकेयी ये बात भूल चुकी थी। पर मंथरा के मन में तो जो बीज अंकुरित हो गया था नफरत का, कि राम, लक्ष्मण और ये सब मिलकर भरत को अपना दास बना लेंगे। तो उन्होंने कहा कि कई ये अब बिल्कुल सही समय है अपना वरदान मांगने का। ठीक है बच्चों, आपको याद है ना कौन से दो वरदान हैं? बिल्कुल, अभी हम आगे भी पढ़ेंगे कौन से दो वरदान मांगे हैं। मैंने कल रात वही दोनों वरदान उनसे मांगे, जिससे वे पीछे नहीं हट सकते। यह तो शास्त्र सम्मत नहीं है, रघुकुल की विरुद्ध है। कैकेयी ने बोलना जारी रखा, मैं चाहती हूँ राज्याभिषेक भरत का हो और तुम 14 वर्ष के लिए वन में जाओ। महाराज यही बात तुमसे नहीं कह पा रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पर ना एक बहुत पुरानी चौपाई है रामायण की ही, कि रघुकुल की एक रीत है। क्या रीत है मैं आपको बताती हूँ कि रघुकुल रीत चली आई, प्राण जाई पर वचन ना जाई। ठीक है, कि प्राण चले जाएं, तो रघुकुल की रीत यही है, प्राण चले जाए पर आपने जो वचन दिया है वचन हमेशा रहना चाहिए। अब राम संयत रहे, मतलब शांत रहे। उन्होंने दृढ़ता से कहा, पिता का वचन अवश्य पूरा होगा। भरत को राजगद्दी दी जाए, मैं आज ही वन चला जाऊंगा। राम की शांत और सधी हुई वाणी सुनकर कैकेयी के चेहरे पर प्रसन्नता आ गई। उसे लगा अब तो मेरी मनोकामना पूर्ण हो गई है। राजा दशरथ चुपचाप सब कुछ देख रहे थे, स्पंदहीन, मतलब बिना किसी मोमेंटलेस। कैकेयी की ओर देखते हुए उनके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकला। क्या शब्द निकला? धिक्कार। मतलब किसी को हम बहुत बुरा कुछ बोलना चाहते हैं ना, तो धिक्कार हो। तो अब राजा दशरथ, ये प्रश्न भी इस तरह से आ सकता है कि राजा दशरथ के मुंह से कैकेयी के लिए कौन सा एक शब्द निकला। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, उनके मुंह से एक ही शब्द निकला, क्या? धिक्कार। कैकेयी के महल से निकलकर राम सीधा कहाँ गए? क्या लगता है आपको, राम कहाँ गए होंगे? बिल्कुल सही, राम अपनी माता कौशल्या के पास गए। ठीक है, तो उन्होंने जाके कौशल्या को अपना पूरा विवरण सुनाया कि क्या हुआ, और निर्णय सुनाया, राम बन जाएंगे। कौशल्या ये सुनकर सुध खो बैठी, मतलब वो बेचारी बेहोश हो गई। एक माँ को पता चले कि उसका बेटा 14 वर्ष के लिए वन में भेजा जा रहा है, तो उसका क्या हाल होगा। ठीक है, तो लक्ष्मण अब तक शांत थे पर क्रोध से भरे हुए थे। लक्ष्मण की पता बच्चों एक विशेषता है, कहते हैं लक्ष्मण की नाक पर गुस्सा रहता है। मतलब लक्ष्मण बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड होते थे, उनको बहुत जल्दी गुस्सा आता था। अब बात आई अपने बड़े भाई की, जिसको वो पिता तुल्य मानते थे, तो वो और गुस्सा हो गए थे, पर वो कंट्रोल करके बैठे थे, पर वो गुस्सा उनके अंदर भरा हुआ था। राम ने समझाया और उनसे बन जाने के लिए तैयारी के लिए कहा। कौशल्या का मन था कि राम को रोक ले, वन ना जाने दे, राजगद्दी छोड़ दे, पर वह अयोध्या में रहे। उन्होंने कहा, पुत्र, राजज्ञा अनुचित है, उसे मानने की आवश्यकता नहीं है। राजज्ञा मतलब राजा की आज्ञा। कौशल्या ने बहुत समझाया कि पुत्र, ये राजा की आज्ञा अनुचित है, मतलब नहीं है, फेवरेबल नहीं है, ठीक नहीं है, तो इसको मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। राम ने उन्हें नम्रता से उत्तर दिया, यही यह राजज्ञा नहीं, पिता की आज्ञा है। उन्होंने राजा से ऊपर किसको रखा? अपने पिता को रखा। ठीक है, उनकी आज्ञा का उल्लंघन मेरी शक्ति से परे है, आप मुझे आशीर्वाद दें।
उन्होंने आशीर्वाद लेकर वहां से निकलने के लिए तैयारी शुरू की। अब आगे क्या हुआ, राम से लक्ष्मण का संवाद जारी रहा। राम ने वन गमन को भाग्यवश भाग्यवश आया उलट फिर कहा। उन्होंने कहा कि ये भाग्य का लिखा हुआ है, चलिए। अब लक्ष्मण इससे सहमत नहीं थे। वो कायरो का जीवन मानते थे। उनको लगता था कि राम डर क्यों रहे हैं, राम इतने शक्तिशाली, किस बात का डर है। उन्होंने राम से कहा, आप बाहुबल से अयोध्या का राज सिंहासन छीन ले, देखता हूँ कौन रोकता है। कहा था ना लक्ष्मण का गुस्सा। तो उन्होंने कहा, आप लड़िए, अपने बाहुबल पर, अपनी ताकत पर विश्वास रखिए। हम ये अयोध्या का शासन भरत से छीन लेंगे, कोई नहीं रोक सकता, मैं तुम्हारे साथ हूँ। देखते हैं कौन विरोध करता है। परंतु राम तो धर्म के मार्ग पर चलने वाले थे। तो अधर्म का सिंहासन मुझे नहीं चाहिए, मैं वन जाऊंगा। मेरे लिए तो जैसा राज सिंहासन वैसा ही वन। राम को किसी बात का कोई लोभ ही नहीं था। कौशल्या ने स्वयं को संभाला, उठी और राम के को गले लगा लिया। वे राम के साथ वन जाना चाहती थी। राम ने मना कर दिया, कहा कि वृद्ध पिता को आपके सहारे की अधिक आवश्यकता है। कौशल्या ने पुत्र को विदा करते हुए कहा, जाओ पुत्र, दसों दिशाएं तुम्हारे लिए मंगलकारी हो, मैं तुम्हारे लौटने तक जीवित रहूंगी। कौशल्या ने उसको प्रॉमिस दिया कि तुम जाओ, जब तक तुम नहीं आओगे मैं जीवित रहूंगी। और दसों दिशाएं, आपने 4 दिशाएं पढ़ी है पर असल में 10 दिशाएं होती हैं, ठीक है। तो सारी दिशाएं तुम्हारे लिए मंगलकारी हो, सब तुम्हारा मंगल करे। कौशल्या भवन से निकलकर राम सीता के पास गए। अब तक सीता को यह बात पता नहीं थी कि राम के साथ क्या हुआ है। अब उन्होंने सारा हाल उनको सीता को सुनाया, विदा मांगी, पिता माता पिता की आयु का उल्लेख किया, उनकी सेवा करने का आग्रह किया। प्रिय, निराश मत होना, 14 वर्ष के बाद हम फिर मिलेंगे। पर आपको क्या लगता है, क्या सीता मानेंगी? माँ सीता बिल्कुल नहीं मानी। उन्होंने कहा, क्या कहा? उन्होंने कहा कि मेरे पिता ने मुझे यह विवाह के समय पर कहा था कि अपने पति की परछाई बनकर रहना। तो सीता ने जब उनको ये सब बताया तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो राम के वनगमन का समाचार तब तक सीता के पास नहीं पहुंचा था। राम को देखकर कुछ आशंका हुई, अनिष्ट की। राम से राम ने विदा मांगी तो सीता व्याकुल हो गई, क्रोधित भी हुई, निर्णय पर प्रतिवाद किया, मतलब कि आर्ग्यूमेंट किया, नहीं मैं जाने नहीं दूंगी। राम नहीं माने तो सीता ने उनके साथ जंगल जाने का प्रस्ताव रखा। अब आगे वही बात जो मैंने आपको बताई है कि सीता ने कहा कि मेरे पिता का आदेश है कि मैं छाया की तरह हमेशा आपके साथ रहूं। तो ये भी प्रश्न आ सकता है पेपर में कि सीता ने क्या कहा था जब वो राम वनवास के लिए जा रहे थे। अंततः राम को उसकी बात माननी पड़ी। तभी लक्ष्मण भी वहां आ गए, वह भी साथ जाने के लिए तैयार थे। राम ने उन्हें इसकी स्वीकृति दे दी, शीघ्र तैयारी करने को कहा। राम चाहते थे कि सीता वन ना जाए, अयोध्या में ही रहे। वे इसकी अनुमति ले चुके थे। फिर भी उन्होंने एक और प्रयास किया, सीते, वन का जीवन बहुत कठिन है, ना रहने का ठीक सा स्थान, ना भोजन का ठिकाना। मतलब उन्होंने सारी डिफिकल्टीज लेवल बताए कि किस किस तरह की कठिनाइयां आ सकती हैं। परंतु सीता तो फिर कैसे अपने पति का साथ छोड़ती है ना। तो उन्होंने कहा कि तुम महलों में पली बड़ी हो, तुम्हें ऐसे जीवन कैसे जी पाओगी। सीता ने उत्तर नहीं दिया, मुस्कुरा दी। उन्हें पता था कि राम उनको दिए वचन से नहीं पलट सकते, क्योंकि राम ने सीता को भी वचन दे दिया था कि तुम जाओगी मेरे साथ। अब क्या हुआ, राम वन जा रहे थे। ये समाचार पूरे नगर में फैल चुका था। नगरवासी दशरथ और कैकई को धिक्कार रहे थे। कुछ देर पहले तक वहां उत्सव की तैयारियां चल रही थी, आज वहां उदासी ने घर कर लिया था। कहते हैं ना, पहले फेस्टिवल का मोड हो, लेकिन कोई आके अरंगा मार दे, उसको माहौल को खराब कर दे, तो सारा का सारा माहौल चौपट हो जाता है, सबके मुंह उतर जाता है। तो यही हाल अब अयोध्या वासियों के साथ हुआ। सड़कें बिल्कुल गीली हो गई थी। कैसे, लोगों के आंसुओं से। उदासी ने घर कर लिया था, है ना। लोगों के आंसुओं से सबकी, मतलब क्या हुआ, सबकी बुरी हालत हो रही थी। सबकी इच्छा थी कि राम सीता वन ना जाए, उन्हें रोकना चाहते थे, परंतु सब बेबस थे। राम, सीता और लक्ष्मण जंगल जाने से पहले पिता के आशीर्वाद देने गए। राजा दशरथ दर्द से करा रहे थे। तीनों रानियां वहीं थी, मंत्री आसपास थे। मंत्रीगण रानी कैकई को अभी समझा रहे थे, ठीक है। तो शुद्ध थे पर तर्क का साथ नहीं छोड़ना चाहते थे। ज्ञान, दर्शन, रीति नीति, परंपरा, सबका हवाला दे दिया उन्होंने। लेकिन कैकई अड़ी रही। कैकई को पता था अगर मैं अब हट गई तो मेरे भरत को कुछ नहीं मिलेगा। तो राम के कक्ष में प्रवेश किया। दशरथ
के जीवन में जैसे एक जीवन का संचार हुआ। दशरथ को ऐसा लगा राम नहीं गए, वे उठकर बैठ गए। उन्होंने कहा, पुत्र, मेरी मति मारी गई थी। मति मतलब बुद्धि। मैं वचनबद्ध हूँ। मेरा निर्णय मैं निर्णय करने में विवश हूँ, पर तुम्हारे ऊपर कोई बंधन नहीं है। उन्होंने कहा कि वचन तो मैंने दिया ना राम, तुमने कोई वचन नहीं दिया है, तो तुम चाहो तो मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर सकते हो, मुझे बंदी बना लो। उन्होंने सब कुछ पॉसिबल, जो भी पॉसिबिलिटीज थी राम को रोकने के लिए, उन्होंने सब की। उन्होंने कहा कि तुम मुझे बंदी बना लो, मुझे जेल में डाल दो, कारागार में डाल दो, और तुम राजा बन जाओ। तो तुम राजा होगे तो तुम्हारा राज्य, तुम्हारा जो हुक्म है वो यहाँ चलेगा। तो पिता के वचनों को झकझोर दिया। पिता के वचनों ने राम को बिल्कुल हिला दिया। वे बहुत दुखी हो गए, पर उन्होंने नीति का साथ नहीं छोड़ा। आंतरिक पीड़ा आपको ऐसे करने पे विवश कह रही है। राम ने बोला दशरथ को कि आप अंदर से बहुत ही दुखी हैं, इसलिए आप ऐसी बातें कर रहे हैं। कह रहे हैं, मुझे राज्य का कोई लोभ नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। आप मुझे आशीर्वाद देकर विदा कीजिए। राम को कुछ नहीं चाहिए था, राम को सिर्फ आशीर्वाद चाहिए था। आप हमें आशीर्वाद देकर विदा करें। विदाई का दुख सहन करना कठिन है, इसे और ना बढ़ाएं। उन्होंने कहा, अब हमें जाने दें, क्योंकि ज्यादा देर तक हम अगर यहाँ रुकेंगे तो हम फिर जाने के लिए मतलब हमें उतनी ही तकलीफ होगी। इसी बीच रानी कैकेयी ने राम, लक्ष्मण और सीता को वल्कल वस्त्र दिए। वल्कल वस्त्र मतलब वन में पहनने वाले सिंपल साधारण कपड़े। राम मतलब आप कैकेयी का हृदय देखो कितना कठोर हो चुका था कि अपने ही नववधु को और अपने ही पुत्र को वो वन के वस्त्र देके, क्योंकि कैकेयी भी राम से बहुत प्यार करती थी, परंतु कहते ना विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो विनाश जब आया हुआ था तो बुद्धि तो उल्टी चलेगी चलेगी। राम ने राजसी वस्त्र उतार दिए, तपस्वियों के वस्त्र पहने। सीता को तपस्विनी के रूप में देखना सबसे अधिक दुखदायी था। महर्षि वशिष्ठ अब तक शांत थे। उन्हें क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, सीता वन नहीं जाएगी तो सब, अगर सीता वन जाएगी तो सभी अयोध्यावासी उसके साथ जाएंगे। भरत सुनी अयोध्या पर राज करेंगे, यहाँ कोई नहीं होगा, पशु पक्षी भी नहीं। क्यों महर्षि वशिष्ठ को अब गुस्सा आ चुका था। उन्होंने कहा, सीता अगर जाएगी तो हम सब भी साथ जाएंगे, हम अपनी नववधु को नहीं भेज सकते जंगल की ओर। पर फिर राम ने सबसे अनुमति मांगी। आगे आगे राम, उनके पीछे सीता और उनके पीछे लक्ष्मण। महल के ठीक बाहर मंत्री सुमंत रथ लेकर खड़े थे। रथ पर चढ़कर राम ने कहा, महामंत्री रथ तेज चलाएं, नगरवासी रथ से पीछे छोड़ते। राजा दशरथ और माता कौशल्या भी पीछे पीछे गए। सब रो रहे थे, इतना विलाप हो रहा था, सब जगह मासूमियत मतलब मनहूसियत छाई हुई थी। सबकी आंखों में आंसू थे। पुरुष, महिलाएं, बूढ़े, बच्चे, जवान, हर कोई रो रहा था। मीलों तक नंगे पांव दौड़ते हुए लोग, क्योंकि रथ वो उन्होंने कहा था क्यों तेजी से चलाए, क्योंकि जितनी जल्दी वो वहां से निकलेंगे लोग उतनी ही जल्दी उनसे अलग हो पाएंगे। राम को यह दृश्य देखकर विचलित हो गए, भावुक थे। उनसे यह देखा नहीं गया। उन्होंने सुमंत से रथ की गति को और बढ़ाने के लिए कहा, ताकि लोग हार जाएं, थक कर पीछे छूट जाएं, घर लौट जाएं। राजा दशरथ लगातार रथ की दिशा में नजरें दौड़ाए खड़े रहे, जब तक कि रथ उनकी आंखों से ओझल नहीं हो गया। देखिए किस तरह से वो रथ पे विराजमान होकर जा रहे हैं। रथ दिखना बंद हो गया तो धरती पर गिर पड़े। राजा दशरथ की हालत तो वैसे ही खराब थी। तो जैसे ही उन्होंने देखा कि राम उनकी आंखों से ओझल हो गए हैं, वो बिल्कुल ही बेसुध हो गए। दिन रात रथ दिन भर दौड़ता रहा। वन अभी दूर था। तमसा नदी के किनारे तक पहुंचते पहुंचते शाम हो गई थी। इस तरह का प्रश्न भी आ सकता है कि शाम होते होते वो कहाँ तक पहुंचे। ठीक है, तो तमसा नदी के किनारे पहुंचे। वनवासियों ने रात वहीं बिताई। अगली सुबह वे दक्षिण दिशा की ओर चले। हरे भरे खेतों के बीच में गोमती नदी पार कर राम और लक्ष्मण सई नदी के तट पर पहुंचे। कौन सी नदी के तट पर पहुंचे? सई नदी के तट पर पहुंचे। ठीक है बच्चों, अब क्या हुआ? सई नदी के तट पर पहुंचकर उन्होंने क्या किया? महाराज दशरथ के राज्य की सीमा वहां समाप्त हो गई थी। अब महाराज जो दशरथ थे उनका राज्य तो वहां खत्म हो गया था, है ना। तो अब मतलब एक तरह से अयोध्या की सीमा, बॉर्डर आ गई थी वहां पर। तो क्या हुआ, शाम होते होते गंगा के किनारे पहुंचे। श्रृंगवेरपुर गांव में निषाद राजगुरु ने उनका स्वागत किया। राम ने रात वहीं विश्राम किया। ठीक है बच्चों, गुरु के अतिथि के रूप में वन क्षेत्र आ गया था। नदी उस पार थी। तो शाम होते होते वह गंगा के किनारे पहुंचे। श्रृंगवेर गांव में निषाद राजगुरु ने उनका स्वागत किया। तो राम ने रात वहीं विश्राम किया। गुरु के आतिथ्य के रूप में वन क्षेत्र आ गया था। नदी
के उस पार। अगली शाम राम ने महामंत्री को समझा बुझाकर वापस भेज दिया। दोनों उसी दिन मतलब वहीं पर उन्होंने कहा कि अब हम विश्राम करेंगे और आप वहां पर लौट जाएं। सुमंत तट पर खड़े रहे वनवासियों के उस पार उतरने तक। उसके बाद वे अयोध्या लौट गए। अब क्या हुआ, उन्होंने देखा कि सुमंत्र का खाली रथ अयोध्या पहुंचा तो लोगों ने उसे घेर लिया। उन्होंने पूछना शुरू कर दिया कि राम कहाँ है, सीता कैसी है। वो सब जानना चाहते थे कि राम के बारे में। सुमंत्र बिना कुछ बोले सीधा राजभवन गए। राजा दशरथ कौशल्या भवन में ही थे, बेचैन, सुमंत्र की प्रतीक्षा में। उन्होंने कहा, महामंत्री, राम कहाँ है, सीता कैसी है, लक्ष्मण का क्या समाचार है, वे कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं, है ना। तो एक पिता के मन में इतने सारे प्रश्न चल रहे थे। सुमंत्र की आंखों में आंसू थे। उन्होंने एक एक कर महाराज के सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। सुमंत्र को पता था कि राजा दशरथ के उन सभी प्रश्नों से उत्तरों से संतोष नहीं होगा। महाराज की बेचैनी बनी रही, बढ़ती रही। वन गमन के छठे दिन दशरथ ने प्राण त्याग दिए। प्रश्न आ सकता है बच्चों की राजा दशरथ ने राम के वन जाने के कितने दिनों बाद उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, तो छठे दिन के बाद। ठीक है, राम का वियोग उनसे सहन नहीं हुआ। दूसरे दिन महर्षि वशिष्ठ ने मंत्री परिषद से चर्चा की, जो उनके मंत्री के बहुत बड़ी उनकी जो पूरी कमेटी थी, टीम थी। सबकी राय थी कि राजगद्दी खाली नहीं रहनी चाहिए। तय हुआ कि भरत को तत्काल अयोध्या बुलाया जाए। घुड़सवार दूत रवाना किए गए, इस निर्देश के साथ कि उन्हें अयोध्या की घटनाओं के संबंध में मौन रख लेना है। मतलब उन्होंने कहा कि अब ये राजगद्दी ना किसी को ऐसे खाली नहीं छोड़ जाएगी, क्योंकि कोई और आक्रमण राजा कर लेगा तो उस पर हथियार लेगा। उन्होंने कहा राजगद्दी को खाली नहीं छोड़ना है और लक्ष्मण को फटाफट से कैकई राज से बुलाइए, लेकिन उन्हें कुछ बताना नहीं है कि यहाँ क्या हुआ, कैसे हुआ। वो यहाँ जब आ जाएंगे तब उन्हें उनको सारा ब्यौरा देंगे। ठीक है बच्चों, अब आगे क्या हुआ। तो यहाँ तक हमारा लेसन था जो राम का वनगमन। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आप कहीं इस डाउट में फंसते हैं कि नहीं समझ में आया मैम, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न भेजिए, ताकि हम आप इनके सारे प्रश्नों के उत्तर दे सकें। तो बहुत जल्दी मिलेंगे पार्ट 5 के साथ। तो आप सभी का दिन शुभ रहे। धन्यवाद।